वेलकम टू। सोनी बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और कावली दिन भर काम किया करती थी। सोनी बहू, अरे ओ सोनी बहू, तेरी तो तबीयत खराब है, जाकर आराम कर। कावली बहू देख, तू घर की पूरी सफाई कर दे, क्योंकि सोनी बहू की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, करवा चौथ की लिस्ट क्या क्या है वो पे बैठ कर बना देना, ताकि जो भी सामान घटी है वो तुरंत घर पर आ जाए। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आकर जरा मेरे सर में तेल लगा कर दे दो। काबली की बेटी डॉल से बहुत सारा काम करवाती थी, और तो और सोनी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा जोर से दबाना, असर नहीं हो रहा। खाती नहीं हो क्या? खाती तो इतना दबाओ जल्दी से। जी, मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, कब से आपकी पैर दबा रही हूँ। बस जवान तो देखो इसकी। ये सोनी की साड़ी को आयरन कर रही थी, अचानक से जल जाती है और फिर कावली देखकर गुस्सा करती और कहने लगती है, क्या तुमने मेरी 30,000 की साड़ी को जला कर रख दी? हट जाओ, अब भी यहाँ से हटो, मुझे नहीं देखना। चौथ के लिए स्पेशल साड़ी मंगवाई थी, मुझे क्या पता था तुम इतना जलती हो, इतना महंगी साड़ी देखकर कि तुम जला ही दोगी। मुझे नहीं पता था, एक दफ़ा मांग तो लिया होता, मैं यूं ही दे देती। मेरे पास कौन सी साड़ी की कमी है जो तुमने ये सिला दिया, मेरी साड़ी को जला दी। अब तो खुश होना तुम। खैर छोड़ो भी, अब फिर कल की तरह ही दबा रही हो, खाती नहीं हो ना, मुझसे ज़्यादा ही तो खाती हो। ताकत वाकत नहीं है क्या तुम्हें? मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं मम्मी को कह दूँगी मुझे लेकर कहीं दूर लेकर चली जाए। क्या आपको नहीं पता, बच्चियों से इतना काम नहीं करवाया जाता। अरे मेरी बेटी थक गई है, मैं बिना कुछ कहे घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन हाँ, जब बात मेरी बेटी पर आएगा तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो अभी बच्ची है। आपको कल भी देखी कि उससे आप पैर में दबा रहे थे, तो मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर आज आप शुरू हो गए ऐसे ही उसके हाथों में इतने दर्द है। वो मुझे रात में कह रही थी, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए। हाँ जाओ ना, वैसे भी ये मेरा घर है, मेरा। रोते रोते घर से निकल जाते, फिर उन्हें दूर जाकर एक झोपड़ी दिखाई देती है, फिर वह लोग रहने लगते हैं। कावली कहने लगती है, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, ऊपर वाले ने सही जगह पर हमें लाकर रोका है, इससे हम लोग सूप बनाएंगे और छठ की वजह से बहुत बिकेंगे। फिर दोनों बनाने लगते हैं, बाजार में ले जाकर बेचने लगते हैं, उससे बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और फिर कावली घर चली जाती है। कावली पूजा करती है और छठ के लिए सुबह ही जाकर वह प्रार्थना करने लगती है, छठी मैया मेरी हर परेशानी को दूर कीजिए और मेरी बेटी ठीक रहे। कावली अपनी बेटी डॉल के साथ सूप बेचने का काम करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।